की निर्माण की प्रक्रिया और विधि का स्रोत, विधि क्या है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहाँ कहाँ पे इसका प्रावधान है और इसकी प्रक्रिया को हम लोग आज चर्चा करेंगे। जितने भी मैं टॉपिक चूज किया हूँ लगातार 2 नंबर 4 नंबर, चाहे सीजीपीएससी मेंस का 7th पेपर हो या फिर आपका 3rd पेपर हो जिसमें लीगल हिस्ट्री वगैरह है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पूछा जाता है, प्रीलिमिनरी में भी पूछा जाता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगातार पूछता ही है। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था कि आप सभी को इस चीज को बताऊं मैं। तो देखते हैं विधि क्या है। तो विधि आप सभी जानते हैं, जैसे हम घर में अपना नियम कानून या ऐसा व्यवहार या प्रथा बनाते हैं जिससे लोग सभी अनुपालन करें, उसके अनुरूप काम करें, सभी का सम्मान रहे और जो भी बाहरी या अवांछित व्यक्ति हैं उनको दंडित किया जाए या जो कमजोर है या जो फिर जिनका कोई नहीं है वह कानून क्या है सहारा बने या सुरक्षा प्रदान करे। तो वही एक बताया कि ऐसी नियम या नीति या प्रावधान जो क्या करे मानवीय सब व्यवहारों को नियंत्रित करे। भाई आप नियंत्रित में ये कि आपके कोई भी व्यवहार जो है बेवजह नहीं रहेगा, विधि सम्मत रहेगा। विधि से बाहर जाएंगे तो आपको दंड का प्रावधान है। साथ में कोई आपकी विधिक अधिकारों को भी उल्लंघन कर रहा है या फिर हनन कर रहा है तो विधि भी आपको सुरक्षा देने का भरपूर प्रयास करेगा। तो वही एक चीज बताया गया, विधि ऐसी नियम या प्रावधान है जो मानवीय व्यवहारों को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है एवं सुरक्षित भी करता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि विधि का स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से विधि बनाया जा सकता है या विधि के निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि विधायन, तो जैसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ले तो विधायन मीन्स हुआ कि संसद द्वारा जो विधि बनाए जाते हैं, हम लोग आगे देखेंगे राज्य विधानमंडल द्वारा। उसी तरह से दूसरा है विधि का स्रोत कस्टमरी, तीसरा है पूर्व न्याय निर्णय। तो देखे होंगे हमारे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जो पहले से जो फैसले दिए जाते हैं। हम लोग अनुच्छेद में जाएंगे तो 129 में जहाँ उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय रूप है, वहीं अनुच्छेद 215 में भी उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, अर्थात पूर्व के निर्णय को वो सुरक्षित रखेगा। उसके आधार पर देखा जाएगा कि वह विधि सम्मत है, तो उसके आधार पर भी न्याय या विधि का निर्माण करने का प्रावधान है। अब 4th देखते हैं अंतरराष्ट्रीय विषमय। तो अनुच्छेद 253 में हम लोग को पता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संविदा प्रसंधि या पूर्व के नियम कानून जो हम लोग एग्रीमेंट कर चुके हैं उसको हम अपने देश में पालन करने के लिए संसद में विधि बनाएंगे। तो वही है अंतरराष्ट्रीय समय, जैसे मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड है, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड है, हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड है या ब्रिक्स है, एसीओ है या फिर हमारा एशियन कंट्री के साथ है, सार्क कंट्री के साथ है। जो भी उनकी लॉ रूल रेगुलेशन हमको जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सही लगता है कि हम उस नियम कानून को प्रयुक्त करके हमारे देश जनता या संस्था संगठन का विकास करना उचित होगा, तो हम उसका अनुपालन करते हैं और तो हम कोशिश करते हैं कि उस विधि को संशोधित या अपने अनुरूप बना के हम लागू करें। वो तो अनुच्छेद 253 में बताया गया है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि का क्या परिभाषा बताया गया, कौन कौन सा विधि होगा। लगातार ये क्वेश्चन आता है आपका सीजीपीएससी मेंस का, मेंस हो चाहे प्री हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रिप्शन आप आजकल 1 लाइनर क्वेश्चन को प्रीलिमिनरी में आप लोग देखेंगे, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वह चीजें वो खत्म कर दिया। वह चाहता है कि कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक या प्रश्न का कैंडिडेट को पूरी जानकारी हो। एक भी शब्द आपका छूटा तो ऑप्शनल आपका रॉन्ग हो जाएगा और आप सिलेक्शन से पीछे हो जाएंगे। तो इसमें बताया गया भारतीय अनुच्छेद 13 में यदि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123, राज्यपाल के द्वारा 213 द्वारा जो अध्यादेश जारी करते हैं देखेंगे उनकी विधायी शक्ति है, वो भी विधि होगा। दूसरा बताया गया संसद जो अनुच्छेद 79 है, राज्य विधानमंडल 168 में पढ़ते हैं उनके द्वारा जो पारित विधेयक है वो भी लागू विधेयक है, वो भी कानून का रूप होगा। तीसरा बताया गया स्थानीय प्रशासन, जैसे माने पंचायत है, नगरीय निकाय है, इनके द्वारा जो भी नियम कानून प्रावधान है वो भी एक उनके तहत विधि का रूप माना जाएगा। और 4th में वही हमारी जो प्रथा रूढ़ी या जो भी संस्कारों से रिलेटेड है जिससे लगता है कि समाज की उत्थान और नियंत्रण के लिए आवश्यक हो, उसको भी हम लोग विधि का रूप मानते हैं। तो हमने मूलतः देखा विधि का रूप, विधि का स्रोत और भारतीय अनुच्छेद।
आप सभी देखेंगे सीजीपीएससी अटेम्प्ट करते हैं या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिला रहे हैं तो लगातार इससे क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे लॉ का पेपर हो। तो ये विधि का परिभाषा बताएं, उनका सोर्स बताएं। और भारत नंबर का पूछा गया था 2018 में कि साधारण विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देख चुके हैं इससे पहले कि विधि का परिभाषा क्या है, उसकी स्रोत क्या है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद में कौन सा उनका प्रावधान किया गया है। आज हम लोग देखते हैं साधारण विधेयक जो भी रहता है उसका कानून का रूप बनाने या विधि के रूप में प्रवृत्त करने या लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो ये सीजीपीएससी मेंस 2018 में 4 नंबर का थर्ड पेपर में पूछा गया था और लगातार ये सब पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या है, कोई भी विधेयक है उसको तो पहले क्या करेगा, विभागीय प्रारूप बनाएगा, ड्रॉपिंग करेगा उसको। क्योंकि वो कोई भी कानून या सम्मत है, जैसे महिलाओं से रिलेटेड है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसका प्रारूप तैयार करेगा, कृषि से रिलेटेड है तो कृषि विभाग तैयार करेगा। तो पहला तो विभागीय प्रारूप तैयार करेगा। अब विभागीय ड्रॉपिंग करने के बाद उसमें एक कमेटी बनेगी कि भाई इसमें क्या ऐसे छूटा है, क्या जोड़ा जाए, वर्तमान में क्या है। तो इसमें भविष्यलक्षी और भूतलक्षी दोनों कानून को देखा जाएगा कि वर्तमान में क्या है या आगे हम क्या बना सकते हैं जिससे कानून का अनुपालन सही हो या विरोध ना हो। तो ये मैंने एक प्रोफार्मा बताया है आपको, बाकी डिटेल में आप बताते जाऊंगा, मैं आपको डिटेल लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन मेरा, सेकंड स्टेप में ये रहता है कि सदन में जो भी विभागीय मंत्री है वो प्रस्तुत करेगा, वाचन करेगा, बताएगा अन्य सदस्यों और गैर सरकारी सदस्यों को कि भाई विधि क्या है, किस उद्देश्य से लाया गया ये ड्राफ्ट जो है, या ये विधेयक किस रूप से लाया गया, क्या क्या प्रावधान है इसमें, क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है जिससे हमको बचना है। और उसके बाद फिर लगता है कि भाई प्रथम वाचन में कि नहीं इसमें कुछ छूटा है या फिर ये विधि सम्मत नहीं है। क्योंकि देखिए वो मंत्रालय जो बनाया है जिस विधेयक को, वो उनके कार्य क्षेत्र तक है, लेकिन उस कार्य क्षेत्र के तहत अन्य मंत्रालयों को भी अनुपालन करने का उसमें अनुदेश रहता है। तो उनके हिसाब से देखा जाए कि भाई ये सभी के लिए कितना विधि सम्मत है, तो फिर उसको क्या है, ऐसा उसमें विवाद होता है तो फिर जो एडहॉक कमेटी रहती है, प्रवर समिति, उसको जांच के लिए उसमें रिपोर्ट दिया जाएगा कि भाई आप इनको जांच करिए और बताइए इसमें क्या क्या ऐसे क्लॉज है जो जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए या फिर आगे भविष्यलक्षी के रूप में या अनुपालन करने के लिए इसमें कुछ चीजें कमी हो। तो वो अपना रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर वही है जो विभागीय मंत्री है फिर उसको द्वितीय वाचन करेगा, बताएगा कि हमने ये गैर सरकारी सदस्य अन्य सदस्यों को जो उसमें ऑब्जेक्शन था जिस पॉइंट में हमने उसको सुधार लिया या फिर आपका जो भी सलाह है या परामर्श है उसको भी हमने इसमें जोड़ लिया है बिंदुवार। तो उसके बाद फिर द्वितीय वाचन के बाद सदस्यों में क्या है, फिर कथन होगा, विचार होगा, सब अपनी अपनी सलाह देंगे, अपनी अपनी विचार व्यक्त करेंगे। ये तृतीय वाचन हो गया। फिर अंत में क्या ध्वनि सम्मत पारित हो जाएगा तो वह क्या विधेयक बन गई, लेकिन कानून का रूप अभी नहीं बनेगा। अब मान लो हमारे यहाँ जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा में यदि विधेयक पारित होता है तो राज्यसभा में जाता है, तो वही 6 महीने से ज्यादा उसको रखने का प्रावधान नहीं है। लेकिन वित्त जैसे वगैरह रहता है तो 14 दिन ही रखता है। राज्यसभा का अधिकार वित्तीय अधिकार नहीं है। और राज्य में जैसे विधानसभा है, विधान परिषद है, अनुच्छेद 170 के तहत, और राज्य का विधानसभा है, विधान परिषद अनुच्छेद में हम लोग पढ़े हैं, उसमें भी पारित होता है। तो फिर अंत में क्या करता है, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी वीटो पावर को उपयोग नहीं करते, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति और 200 तहत राज्यपाल वीटो पावर को उपयोग नहीं करते और हस्ताक्षर अनुसमर्थन दे देते हैं, तो वह जो है राजपत्र में प्रकाशित होके विधि का या कानून का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण से हम लोग समझेंगे, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2021 अभी के हाल ही के जुलाई के सत्र में, जुलाई अगस्त में जो हुआ सत्र, उसमें इसको पारित किया गया था। और लगातार आप देखेंगे सीजीपीएससी मेंस आप लोग दे रहे होंगे तो 18, 19, 20 में लगातार 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर के क्वेश्चन से इस टॉपिक को उठा रहा है। क्योंकि लगातार क्या है, जिसे हम लोग राज्य में भी आया था कि 27% पिछड़ा वर्गों को आयोग जस्टिस छबिलाल पटेल के अध्यक्षता में वो कमेटी बनाया गया है कि भाई उनकी जनसंख्या के आधार पे 27% आरक्षण दिया है या कन्या दिया। लेकिन इसमें एक क्लॉज है, बंधन है, जो एक इंदिरा साहनी वाद आया 1992 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि 27% पिछड़ा वर्गों को, 15% अनुसूचित जाति को
और 7.5% अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण अर्थात 49.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को हम लोग बार बार क्या कई राज्यों में अपनी हित या उन वर्गों को विशेष आगे लाने के लिए, जैसे तमिलनाडु का, वहां पे आप 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जोड़ लिए तो 69-82% हो जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी वही प्रावधान था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस क्लास को, इंदिरा साहनीवाद को तथ्य मानते हुए क्या किया, रद्द कर दिया था 27%। तो अभी 27% आरक्षण राज्य में लागू नहीं है, लेकिन राज्य राष्ट्रीय स्तर पर लागू। अब क्या प्रावधान था इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाने के पीछे? पहले जो भी इसमें क्लॉज था, अब हम कभी वीडियो बनाएंगे तो डिटेल बताऊंगा मैं इसको, राष्ट्रीय पिछड़ा, क्योंकि बहुत फेवरेट टॉपिक है ये पीएससी का, सीजीपीएससी मेंस का, और रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है इससे। तो जनरली इसमें क्या था, जब हम लोग काका कालेलकर कमेटी जानते हैं 1953 में, उसके बाद फिर लगातार बीपी मंडल आयोग आया जिसमें लगभग 37-34 वर्गों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। अब इसी में 340 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अधिकार है कि पिछड़ा वर्ग के लिए वह क्या करेगा, एक आयोग बनाएगा। तो उसी के तहत ये प्रावधान चलता रहा। 1995 में विधेयक आया, लेकिन मूलतः वो संवैधानिक रूप नहीं लिया। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2018 में भी आया है, 102वां संविधान संशोधन 2018 में। तो उसमें जो भी अधिकार था वो केंद्र के पास था, राज्य के पास नहीं था। अर्थात राज्य जो है पिछड़ा वर्ग की सूची में अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को शामिल करने के उनकी अधिकार नहीं थी। इसलिए क्या करता था, राज्य पारित करता था आरक्षण, और केंद्र के या फिर उच्चतम न्यायालय के तहत उसको रद्द कर दिया जाता। जैसे मराठा आरक्षण है, देखेंगे महाराष्ट्र में, उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये विधेयक जो राष्ट्रीय विधेयक 2021 संशोधन लाया, इसमें क्या है, जो जी रोडी आयोग 2017 में बनाया, 2600 वर्गों को पिछड़ा वर्गों में शामिल करने का जो सिफारिश उनको जो अभी प्रक्रिया में है, तो उनके तहत ये देखा कि केंद्र सरकार ने कि भाई हम उसको लेते हैं और राज्यों का विधान और प्रावधान अलग है। तो मूलतः ये विधेयक संशोधन ये है कि राज्यों को सौंप दिया गया कि आप इस वर्गों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है या कितना आरक्षण देना है, वो आपका लीगल राइट रहेगा। आप हम उनको इंटरफेयर नहीं करेंगे, बल्कि आपका केंद्र की पूरी समर्थन रहेगी आपके विधेयक में यदि पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड बनते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जब ये 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, तो वही था जैसे ये विधि बनाने के बाद, तो उस टाइम माननीय थावरचंद गहलोत साहब थे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री केंद्र सरकार में। तो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, फिर जिस प्रारूप में कानून बना, कानून बनने के बाद अनुच्छेद 338 ख में उसका एक आयोग बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। 342 क में उनके जो भी वर्ग है उसका लिस्टिंग किया गया, और 366-26 का में इनके जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको जाति को वहां उल्लेख किया गया। और आगे 340 में हम देख ही चुके हैं, राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 15(5) और 16(5) में भी उनको जो भी हमको समानता का अधिकार मिला है उनको प्रदान करने का किया। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था विधि से रिलेटेड जो भी है, कि लगातार क्वेश्चन दिखिए आप लोग यदि अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो विधि का परिभाषा, विधि का स्रोत, उनका भारतीय अनुच्छेद में कहाँ पे डिफिनेशन है, और उनकी प्रक्रिया, और एक छोटा सा मैंने उदाहरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दिया। तो ये कैसा लगा आपको बताइएगा, एक छोटा सा मेरा प्रयास, इसमें कुछ त्रुटि होगा, छूटा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख के भेजिए मुझे। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इससे डीपली स्टडी करिए, क्योंकि ये क्या है, डीपली आजकल क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछा जा रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो पहले जैसा पढ़ाई नहीं रह गया कि आप एक ऑनलाइन क्वेश्चन करें और अटेम्प्ट करके पास हो जाए। थोड़ी सी हमको डीपली स्टडी, और इंटरव्यू में भी आपको डिटेल पूछा जाता है कि भाई संबंधित ब्यूरोक्रेट में कितना कानून या विधि का जानने का या बनाने का या उनकी समझ या उनकी व्यक्तित्व का परीक्षा लिया जाता है। तो ये छोटा सा प्रयास था मेरा, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। थैंक यू।